इस चैनल का नाम सेम चीज़ को हम जो है यहाँ पे विस्तार में यह जो है हमने कई जगह से ऑनलाइन निकाला है, जिससे जो है हमें समझने में आसानी हो। जो भारत के संविधान का भाग 1 का अनुच्छेद 3 है, ये ध्यान से आप देखेंगे। इसको हमने सेम चीज़ जो बुक में लिखा है उसको यहाँ पे थोड़ा सा आसान भाषा में विस्तार में देखा है, और इसका उद्देश्य क्या वो भी लिखा है। अनुच्छेद 3 का शीर्षक केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन। केंद्र सरकार द्वारा राज्यों के क्षेत्रों में परिवर्तन, सरल भाषा में समझते हैं। अनुच्छेद 3 हमें बताता है कि भारत का केंद्र सरकार यूनियन गवर्नमेंट्स किसी राज्य या राज्यों के क्षेत्र, राज्यों के नाम या राज्यों की सीमाओं में बदलाव कर सकती हैं। यह बदलाव कैसे हो सकती है? राज्यों के क्षेत्र का बदलाव, किसी राज्य का हिस्सा दूसरे राज्य में शामिल किया जा सकता है। राज्यों के नाम में बदलाव, किसी राज्य का नाम बदला जा सकता है। राज्यों की सीमाओं में बदलाव, दो राज्यों की सीमा बदल सकती हैं। यानी एक राज्य अगर बड़ा है तो अगर जो है उसको आबादी के हिसाब से दो राज्य करना चाहें तो वह जो है बड़े आराम से हो सकता है। जैसे हमारा अभी जो उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड हुआ था। राज्यों को नया राज्य बनाना, एक या अधिक राज्यों के हिस्से को अलग करके नया राज्य बनाया जा सकता है। महत्वपूर्ण बात, यह बदलाव केंद्र सरकार के प्रस्ताव और संसद की मंजूरी से होता है। अगर संसद चाहती है तो राज्य की सहमति के बिना भी यह बदलाव कर सकती है। संसद को यह अधिकार संविधान में साफ साफ दिया गया है ताकि भारत का क्षेत्र और प्रशासनिक व्यवस्था समय के अनुसार सही रहे। उद्देश्य, पर्पस, अनुच्छेद 3 का उद्देश्य क्या है? केंद्रीय एकता बनाए रखना, भारत में राज्य सीमाओं या नामों में बदलाव करके संघ को, भारत को मजबूत और सुचारू बनाया जा सके। प्रशासनिक सुविधा, किसी राज्य का बड़ा हिस्सा अलग राज्य में शामिल करने या नया राज्य बनाने में शासन और विकास में आसानी होती है। लोगों की ज़रूरतों के अनुसार बदलाव, अगर किसी क्षेत्र में लोगों की संख्या या उनकी भाषा संस्कृति के कारण नया राज्य बनाना जरूरी हो तो इसे संविधान अनुमति देता है। संघीय ढांचे में लचीलापन, फ्लेक्सिबिलिटी, भारत को बदलते समय और परिस्थितियों के अनुसार राज्यों के आकार, नाम और सीमाओं में बदलाव करने की अनुमति देता है। उदाहरण, जैसे देखो 2000 में झारखंड को बिहार से अलग करके नया राज्य बनाया गया। 2014 में तेलंगाना को आंध्र प्रदेश से अलग किया गया। इस अनुच्छेद की वजह से संभव हुआ कि नए राज्यों का गठन या सीमा बदलाव संविधान के अंतर्गत सुरक्षित और कानूनी तरीके से किया जा सके। तो आपने देखा जो है भारत के संविधान का अनुच्छेद 3 बहुत ही आसान भाषा में। अगर हमें जो है किसी राज्य या राज्य क्षेत्र के बारे में जो सवाल आता है किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम में, तो हम समझ जाए कि यह जो है भाग 1 का अनुच्छेद 1 से 4 के बीच का सवाल है। जैसे हमने देखा अनुच्छेद जो है 3 में किसी राज्य का नाम में परिवर्तन या जो है उसमें दो राज्य बनाना और जो है नए राज्य का नाम रखना, तो इस तरीके की जो भी प्रावधान होते हैं अनुच्छेद 3 के तहत होता है। तो आशा है बढ़िया से आपको समझ में आया होगा। अगर पसंद आया हो तो घंटी का बटन दबा के सब्सक्राइब और साथ में शेयर भी करें। काफ़ी लोगों को जो है आपके साथ सीख मिलेगी। आप बुक भी पढ़ें और इसको भी देखें। इसमें से आपको थोड़ा सा ये जानकारी हो जाएगा बढ़िया से कि जो है हमारे जो हमारा देश चलता है संविधान के अनुसार, उसमें 395 आर्टिकल हैं, 22 भाग है, 12 अनुसूचियाँ हैं। लोगों के लिए कैसे काम करता है इसको समझना भी ज़रूरी है, पढ़ने के उद्देश्य से ही नहीं। हम लोग जो देश में रहते हैं इसलिए जो इसकी जानकारी बढ़िया से होनी बहुत ज़रूरी है। तो आशा बढ़िया से कुछ समझ आया, घंटे बटन दबा के सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर भी करें। मिलते हैं हम अगले अनुच्छेद के साथ, अनुच्छेद 4 जो हमारे जो है इस संविधान का यानी भाग 1 का लास्ट वाला अनुच्छेद है। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, आपका दिन शुभ हो।